नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। देश कोरोना से जंग जीत रहा है। आज कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 75 दिनों में कोरोना के कोहराम के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश ने जो विपदा देखी उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसलिए वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक करीब 25 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, क्योंकि ये सच्चाई है कि वैक्सीन ही आपकी जिंदगी को बचा सकती है। इसलिए वैक्सीन पर भरोसा रखें और टीकाकरण जरूर कराएं। हालांकि देश में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं, भ्रम फैलाए जाते रहे हैं, जिनका जवाब आज हम कोविड ओपीडी में देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर हर सवाल का जवाब देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ जो कोविड ओपीडी में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें शहरी इलाकों में, एक तस्वीर शहरी इलाकों की है और एक ग्रामीण इलाके की, जहां एक और शहरों में वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें भी दिखने लगी हैं। उधर दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर एक भ्रम है, लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों के ऊपर हमले की भी खबर सामने आई है। और इन तस्वीरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है। देश में रिकवरी रेट 95.6% हो गया। 135 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा केस इस वक्त आ रहे हैं। साथ ही देश में फिलहाल 9 लाख सक्रिय मामले हैं। सप्ताह में औसतन 18,75,000 टेस्ट हो रहे हैं प्रतिदिन की। भारत में वैक्सीन, जहां तक बात है वैक्सीन की उपलब्धता की, तो नोवावैक्स जो नई वैक्सीन है, इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। नोवावैक्स वैक्सीन दैनिक मामलों में करीब 85 इस बीच 85% की कमी है। 3.45% दैनिक मामले आ रहे हैं, सकारात्मक दर है। 75 दिनों बाद सबसे कम मामले आए। अब तक 26 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। निजी वाहनों में एक साथ ज्यादा लोग यात्रा न करें, स्वास्थ्य मंत्रालय की यह सलाह भी है। बच्चों में संक्रमण को लेकर घबराएं नहीं, कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत, जन भागीदारी की जरूरत। जन आंदोलन से कोविड से लड़ाई जीती जा सकेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी सबमिट किया है कि 60,000 केसेस अगर देश में अब रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो वह डेटा भी करीब 75 दिनों बाद हम, यानी कि 31 मार्च के बाद हम यह परिस्थिति देश में देख रहे हैं कि केसेस में इस लेवल की कमोबेशी आई है। 27 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 1000 से कम संख्या में डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 28.3 लाख केसेस जो पहले एक्टिव केसेस की दृष्टि थे वह अब कम हो गए हैं। करीब 75.6% जो हमने पीक इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस मैनेज किए थे वह घटते घटते 75.6% कम हो गया है। और मुख्य विषय ऐसा है कि हम देखें कि एक समय पर जब देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, आज वह घटकर खाली मात्र 2.96% केसेस ऐसे हैं जो कि करीब एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। वैक्सीन को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल हमारे भी जहन में है, जो सवाल आपके भी दिल में उठ रहे हैं, तो हम जो सवाल सामने रखेंगे वो सवाल हैं और इन सवालों पर हम अपने एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर वैक्सीन से मौत की अफवाह में कितनी सच्चाई है। दूसरा सवाल हम रखेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद खून का थक्का जमना क्या सामान्य है। इसके अलावा भी हम तमाम सवाल अपने खास विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। डॉक्टर राहुल गोस्वामी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और डॉक्टर राजीव व्यास इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
एक तरफ तो डॉक्टर राहुल गोस्वामी आपसे ही शुरुआत करता हूं, एक तरफ जहां शहरों में हालात बदल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर अब लोग जा रहे हैं, लोगों में वैक्सीन को लेकर एक भरोसा बढ़ा है, वहीं अगर गांवों की बात करें तो एक डर कायम है। एक बार फिर आप जैसे एक्सपर्ट के जरिए यह संदेश तमाम लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और सवाल मेरा यह कि वैक्सीन को लेकर जो मौत की खबरें हैं, जो मौत की अफवाह, ज्यादातर इसको मैं बेहतर शब्दों में अगर कहूं, ये जो अफवाह है इसमें कितनी सच्चाई है और इसे कैसे रोकें हम? चलिए, डॉक्टर राहुल गोस्वामी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, जल्दी कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। डॉक्टर राजू व्यास इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर राजू व्यास, आपसे ही यही सवाल मेरा कि जो वैक्सीन को लेकर मौत की अफवाहें हैं, जो एक अफवाह का एक सिलसिला चल पड़ा है और तमाम जगह ऐसी जगह जहां पर जो पिछड़े इलाके हैं या गांव के इलाके, यहां पर लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है, कैसे दूर किया जाए और इस अफवाह को रोकने की भी जरूरत अब आप जैसे एक्सपर्ट के जरिए आ पड़ी है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लोगों के बीच में भ्रांति कहूंगा ये ज्यादा है कि जिसमें लोग ऐसा, गांव वाले स्पेशली ये सोचते हैं कि कोविड के वैक्सीनेशन को लगाने के बाद मौत होने की संभावना रहती है, जबकि एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट हमने ऐसा देखा है और हम लोग डेटा भी एनालिसिस जो डे बाय डे करते हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मौत का जो इंसिडेंस है कोविड वैक्सीनेशन के बाद वो बहुत ही रेयर है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि शायद कुछ लाखों में एक व्यक्ति की मौत होने की संभावना रहती है, तो जिसका इंसिडेंस मेरे अनुसार बहुत ही कम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आके, स्पेशली विलेज पृष्ठभूमि के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे अभियान में हमें शामिल होना चाहिए, जिससे कि हम देश में ही नहीं परंतु अपने गांव, अपनी फैमिली, सभी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आगे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। वह बहुत ही जल्दी हमारे सारे लॉकडाउन का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। हम अनलॉकडाउन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उससे हम अपने खुशहाली के ईयर्स, जैसा कि प्री कोविड टाइम में हम लोग देख पाते थे, वो देखने के लिए हम सभी लोग आतुर हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं विलेज पृष्ठभूमि के सभी लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे अभियान में सरकार के साथ और हम लोगों के साथ मिलकर आगे से आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर राजू व्यास, आपने अभी एक बात जोड़ी यहां पर कि लाखों में एक ऐसी कोई इंसिडेंस होता है, एक ऐसा उदाहरण होता है जहां पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन के रिएक्शन के चलते कुछ समस्या आ गई हो। ये तो इस तरह की स्थिति तो बाकी दूसरी दवाइयों में भी हो सकती है कि लाखों में से कोई एक ऐसा हो रहा हो जिसको किसी दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए हो, तमाम चीजें। तो इस संदेश को तो आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये हर एक के साथ नहीं हो रहा और हजारों की भी बात नहीं है, 1 लाख की भी बात नहीं है, लाखों की बात है, जिसका मतलब करोड़ों में शायद एक आध केस ऐसा हो रहा हो। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब जनवरी के महीने में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में जो पहली पंक्ति के लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को या वैक्सीन को अपने शरीर पे लिया, वो लोग थे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन लोगों ने पहली बार वैक्सीनेशन को अपने शरीर पे लिया, हम सभी लोग स्वस्थ रहे। हमारे में से किसी भी डॉक्टर के मरने की संभावना कोविड वैक्सीनेशन के कारण नहीं है। हम अंदाजन डॉक्टर ही अगर हम बात करें तो भी हम करोड़ों में शामिल होते हैं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसके बेसिस पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी कोविड के वैक्सीनेशन आज की तारीख में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वो काफी सेफ है और मौत की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है डॉक्टर राहुल गोस्वामी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल गोस्वामी, आपसे मेरा सवाल और इसके जरिए लोगों के दिल में बैठी हुई भ्रांति दूर हो, आप लोगों को शामिल करने का एक यही मकसद है। इस कोविड ओपीडी में वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खून का थक्का जमने की समस्या है और ऐसी कहानी, ऐसे इंस्टांसेस, ऐसे उदाहरण और भी देशों से सामने आए हैं। कितनी सच्चाई है और क्या ये आम बात है? क्या ऐसा होना किसी घबराहट को जन्म देने की, क्या इससे आदमी को परेशान होना चाहिए अगर ऐसी स्थिति
स्थिति होती है तो? डॉक्टर राहुल गोस्वामी की आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि संपर्क हो जाए और उसके बाद हम जवाब ले पाए अपने दर्शकों के लिए। डॉक्टर राजीव व्यास, तब तक आपसे ही यही सवाल कि वैक्सीनेशन के बाद खून जमने की जो समस्या है, क्या यह सामान्य है? क्या इस पर घबराना चाहिए? अगेन इसका भी आंसर करीब करीब उसी प्रकार से है जिस प्रकार का वैक्सीनेशन से संबंधित भ्रांतियां लोगों में है, और उसी प्रकार से कोविड से वैक्सीनेशन लेने के बाद में क्लॉट फॉर्मेशन की संभावना रहती है, नो डाउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही कहते हैं हम लोग, जिसकी की इंसिडेंस लाखों में, कुछ लाखों में एक या दो व्यक्ति को होती है। और दूसरी बात इतनी रेयर होती है कि अंडर सुपरविजन अगर हम रहते हैं तो शायद उन क्लॉट फॉर्मेशंस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके कारण से, क्लॉट के कारण से भी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दो वैक्सीन जो हिंदुस्तान में अभी उपलब्ध हैं और तीसरा जो अब लॉन्च हुआ है, ये तीनों ही काफी सेफ वैक्सीन हैं, जिसके द्वारा क्लॉट फॉर्मेशन का जो इंसिडेंस है वो बहुत ही कम है हिंदुस्तान में। और हमने बहुत ही कम लोगों में ये देखा है। परंतु जिन लोगों को अर्ली डिटेक्ट हुआ या जिनके अंदर कभी कॉम्प्लिकेशन ये हुआ भी है, तो उनको अगर हम समय पे इलाज किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में अगर क्लॉट फॉर्मेशन होता भी है तो हमें डरने की ज्यादा चिंता नहीं है। उनका समय पे इलाज करने से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, क्लॉट फॉर्मेशन को लेकर यानी खून का थक्का जमने को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आधा घंटा रुकने की भी बात कही जाती है अगर आपके अंदर कोई तमाम दिक्कतें आ रही है। हालांकि इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने में सक्षम है और समर्थ है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगवाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने आ चुके हैं डॉक्टर राजीव व्यास, कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि किसी तरह की एलर्जी है, क्या हम टीका लगवाएं या ना लगवाएं। इस पर कम से कम बार बार हम लोग अपनी तरफ से कह चुके हैं, डॉक्टरों की राय है। आप भी एक बार बताएं दर्शकों को, यह सवाल बार बार आ रहा है। जहां तक एलर्जिक रिएक्शंस का सवाल है तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मना करते हैं जिनको की वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे किसी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन होने की संभावना रहती है, या जिनको पहली बार जब कोविड का उन्होंने वैक्सीन लिया या उसके पहले किसी प्रकार का कोई वैक्सीन अगर उन्होंने लिया डॉक्टर राजीव व्यास, तो उससे डॉक्टर राजीव व्यास एक बात और जोड़ दें, वो कौन कौन सी एलर्जी हो सकती है जिनके मरीजों को इसको लेने से समस्या हो सकती है? क्योंकि अनगिनत सवाल आ रहे हैं एलर्जी को लेकर। एलर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक रेस्पिरेटरी, सांस की एलर्जी होती है, स्किन की एलर्जी होती है, और भी बहुत सारी प्रकार की एलर्जी जो होती हैं। इन सभी प्रकार के एलर्जी के पेशेंट्स को भी हम लोग एडवाइज करते हैं कि ये लोग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोग मना करते हैं जिनको की कोविड वैक्सीनेशन के पहले किसी प्रकार के वैक्सीनेशन से जानलेवा किसी प्रकार का, जिसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, अगर वो हुआ है तो उन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए मना किया जाता है, जिसका भी इंसिडेंस बहुत ही रेयर है। मेरे अनुसार 99.9% लोग जो आज हम लोग हैं, सभी लोग इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं। जी, सभी लोग इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं, जैसा डॉक्टर राजू व्यास बता रहे थे। डॉक्टर राहुल गोस्वामी भी हमारे साथ, उनका संपर्क जुड़ गया है। डॉक्टर राहुल गोस्वामी, एक सवाल बार बार आ रहा है, या यूं कहें कि करीब करीब हर दिन किसी कोविड ओपीडी में कोई ना कोई शख्स पूछ ही ले रहा है, और वो ये कि क्या हार्ट की प्रॉब्लम वाले जो मरीज हैं, क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? धन्यवाद राजीव जी, सभी को नमस्कार। हाँ, ये अक्सर सवाल सुनने में आता है कि हार्ट के पेशेंट को क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो ये बात बिल्कुल साफ है, चाहे कोई भी पेशेंट हो, किसी भी प्रकार के, कार्डियक प्रॉब्लम हो, डायबिटिक प्रॉब्लम हो, उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है। वो पूरी तरफ से सेफ है, इसमें किसी भी प्रकार के डर या भय की कोई संभावना नहीं।
फिर भी लगातार इस तरह के सवाल उठना, यानी इससे एक इशारा तो मिलता है कि जो जानकारी है वो शायद सभी तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर उस जानकारी को इतना तोड़ मरोड़ कर पहुंचाया जा रहा है। हार्ट में अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया हो, किसी का बाईपास सर्जरी हुई हो, क्या ऐसे लोगों को किसी तरह से रुकने की जरूरत है कुछ महीने, या डॉक्टरों की सलाह में टीका लगवाने की जरूरत है? इस तरह के तमाम सवाल पॉपअप कर रहे हैं, आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम एक सवाल का जवाब देते हैं, दूसरा सवाल तैयार हो जाता है जो इससे जुड़ा हुआ होता है। तो मैं चाहूंगा अब सिलसिलेवार लोगों के दिल से यह भ्रम दूर करें कि अगर बीमारी है भी तो भी टीका नुकसान नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसा है, इस मामले में सबसे पहले आपका जो भी कोई फिजिशियन, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट, जिससे भी कोई मरीज अगर किसी प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, उनसे कंसल्ट करें। कोई एलर्जीज अगर नहीं है तो बिल्कुल आप टीका ले सकते हैं, लगवा सकते हैं। अब तो आईसीएमआर ने काफी ब्रॉड कर दिया है, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हैं वो सिर्फ गिनी चुनी रह गई हैं जिनके साथ टीका नहीं लगाया जा सकता। बाकी सभी किसी भी बीमारी के साथ आपको टीका लगाया जा सकता है। इसमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि इस प्रकार की समस्याएं गांव देहात में ज्यादा आती हैं, जहां पर कि भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में। उस भ्रम की स्थिति को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे राज्य सरकारों को, हमारे मेडिकल सिस्टम को, सबको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, जिसमें कि उन गांव के लोगों को, ग्रामीणों को समझाया जाए, बतलाया जाए इसके फायदे, और इसके बारे में विस्तार से ग्राम पंचायत स्तर पे छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं जिनको छोड़कर आप संक्षेप में यह भी बता दें कि गिनी चुनी बीमारियां कौन सी हैं जिनके मरीजों को ध्यान रखना होगा। जी, इसमें मुख्य रूप से जो एलर्जी, किसी को किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो मना किया जाता है, जिसमें कि आपको वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा अन्य मुख्य कोई बीमारी नहीं है जिसमें आप नहीं ले सकते। बड़े साफ गोई से डॉक्टर राहुल गोस्वामी और डॉक्टर राजीव व्यास ने उन तमाम हमारे आशंकाओं को दूर किया। मौत की अफवाह कतई सच नहीं है, वैक्सीनेशन एक ही कारगर उपाय है, यानी तमाम और दूसरी चीजों पर, खून जमने की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, वैक्सीनेशन सबसे बड़ा कवच है, इसे लेने की जरूरत है। इस वक्त बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव व्यास, डॉक्टर राहुल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन हालांकि काफी अहम है। सरकार की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि कोरोना का खतरा काफी कम हो। इस बीच कोवैक्सीन को लेकर एक बार फिर बेवजह विवाद में घसीटने की कोशिश शुरू है। इस बार कोवैक्सीन लेने वालों को विदेश यात्रा की अनुमति मिलने पर संदेह जताया गया है। देश में तकरीबन 29 लाख लोगों ने वैक्सीन की डोज ले रखी है, और लेकिन अब भी जनता परेशान है कि वो करे तो क्या करे, कौन सी वैक्सीन ले और कौन सी नहीं। 9 मिलियन लोगों को कोवैक्सीन लग चुकी है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो बाहर कब जाएंगे, क्योंकि अभी तक परमिशन नहीं मिली है। और FDA यानी जो यूएस की जो फेडरेशन है उसने अभी तक कोई भी ड्रग एंड कंट्रोलर ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि अभी भारत बायोटेक ने पूरा डाटा सबमिट नहीं किया है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, और वो करें तो क्या करें। तो कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, गौर परिवार हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। हेमंत भाई, आपने क्या कोवैक्सीन लगवाई, क्या लगवाया आपने? कोवैक्सीन लगवाई थी मैंने। कब लगवाई आपने कोवैक्सीन? मेरे को सेकंड डोज भी लग गई है मेरे को कोवैक्सीन की। हाँ। और मैं जैसे बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था तो मेरे को पता लगा कि भी मेरे को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही मेरे को। आप दिखाएंगे सर्टिफिकेट जरा आप कि आपका कोवैक्सीन लगा है, क्या लगा है, क्योंकि टीवी में अब दिखाना होगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि बोलने के तो बोल सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट क्या बोलता है ये भी आप देखिए। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये सेकेंड डोज है जो हेमंत गौर का पूरा है, डाटा दिख रहा है कि ये सेकेंड डोज कोवैक्सीन का लगवा चुके। तो समस्याएं क्या आ रही हैं हेमंत जी? समस्या ये कि अब मैं मेरे को बाहर जाना था मेरे को, तो अप्रूवल नहीं मिल रही मेरे को। और दूसरा मैं, क्योंकि कोवैक्सीन अभी अप्रूव्ड नहीं है, FDA ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। अगर अप्रूवल नहीं है तो फिर लगवाई क्यों फिर ये?
बिल्कुल, सवाल अच्छा है, लगवाई क्यों? लेकिन लगवाया तो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर ने भी है, मुख्यमंत्री ने भी लगवाया है। तो वो लोग तो सब लोग बाहर जा रहे हैं, केजरीवाल भी बाहर जा रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी बाहर जा रहे हैं, सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको क्यों बाहर दिया जा रहा है फिर उनको? चलिए, सवाल अच्छा है आपसे, चूंकि मिसेस गौर आप भी हैं, आप पासपोर्ट भी हाथ में है और ट्रैवल भी आप लोगों ने बहुत किया है, तो आप क्या लगता है कि इस तरह से दो तरफा हो रहा है क्या कि आप कैबिनेट में हैं, मिनिस्टर हैं, तो आपका प्रोटोकॉल है, आप चले जाओगे, आम जनता जो चुनी हुई है, जो उनको नेता बनाई है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाई है, वो बैठ के इंतजार कर रही है? हाँ बिल्कुल, आम जनता ही सब चीजों को फेस कर रही है। जा सकते हैं केजरीवाल यहाँ से वहाँ, कोई भी जा सकता है, हम लोगों को ही परमिशन नहीं मिल रही है। नेता कोई भी हो जा सकता है, लेकिन कोई भी जा रहा है फ्रीली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिक्कत जनता के लिए है। बिल्कुल, और हम जाना भी चाहते हैं, मेरे भाई भाभी रहते हैं, हमें वहाँ जाना भी है, बट हम जा नहीं पा रहे हैं। अभी वो काफी सीरियस हो गए थे जो भाई साहब थे, अभी हमें जाना था पर हमें परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि हम आम जनता है और केजरीवाल और मिनिस्टर्स जो है वो। कहाँ जाना था आपको? इमरजेंसी से यूएस जाना था। यूएस में कहाँ? टेक्सास में, है ना? टेक्सास में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो गौर परिवार है, गौर साहब, इमरजेंसी सेवा में आप जा नहीं सकते, बिजनेस के लिए आप जा नहीं सकते, खेल कूद के लिए परमिशन जल्दी मिलती नहीं, तो ऐसे में अब आम जनता के लिए कहाँ, क्या इंतजार ही एक फल है या कोई और रास्ता निकल सकता है भविष्य में? ये तो देखो, ये तो सरकार बताएगी कि क्या रास्ता निकल सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर दूसरी वैक्सीन लगवा के अगर हम जा सकते हैं तो हम दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार हैं।